नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरणन को आपके हाथ आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को तुलसी के जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री हरिये नमः। सभी भक्त 2 मिनट के लिए परमात्मा का संकीर्तन करेंगे, भोले बाबा को ध्यान करेंगे। ओ भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, बोले मैं तेरे भरोसे हो। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोलेनाथ दया भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, हम तेरे भरोसे हैं। मैं तेरे भरोसे हो, अब तेरे भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। परिवार का हो बंधन, ना घर की कोई चिंता, ना परिवार का होई बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की कोई चिंता, ना परिवार का हो बंधन। भोलेनाथ दया करे, भोले हम तेरे भरोसे हो। ओ भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओ भोले तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मंगल में सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन चल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान राम आ रहे हैं। सारे विश्व में, सारे देश में इस समय सिर्फ रामलला की झांकियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि राम अभी आ रहे, राम पहले भी थे, लेकिन भगवान का नूतन गृह प्रवेश हो रहा है। पहले भगवान टेंट में थे, आज भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर बनवाने वाले हम सब, क्योंकि भाव उत्पन्न होना चाहिए शरीर के अंदर से। भाव देखो, भगवान राम की ससुराल जनकपुरी, और जनकपुरी से इस समय अब तक 11,000 किलो सोना अयोध्या पहुंच चुका है। क्यों? सब जनकपुर वासी क्या कह रहे हैं इस समय कि हमारे जमाई के मकान का नांगड़ चल रहा है। किसी ने उन पर दबाव नहीं बनाया, सिर्फ एक भाव उत्पन्न हो रहा है। शरीर के अंदर भाव उत्पन्न करना चाहिए।
कोई भी कार्य करो अपने अंदर भाव होना चाहिए, भावना शुद्ध मन में होनी चाहिए। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने 24 अवतारों को धारण किया, मुख्य 24 अवतारों की व्याख्याएं। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका आप जवाब दीजिए। तो कहने लगे कि मेरा पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यह है कि प्राणी का परम धर्म क्या है। सर्वप्रथम मेरा कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। इस जीवन में, इस जीवन को लिया, शरीर लेकर इस पृथ्वी लोक पर आए, तो उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है अपना। तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों आपका परम धर्म होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के चरणों में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हम विचार करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो बहुत सी मूर्तियां होती है, तो प्रश्न आता है कि इन सब मूर्तियों में सबसे बड़े देवता कौन से हैं, श्रेष्ठ देवता कौन से हैं। तो सूत जी महाराज समझाने लगे कि सभी देवी देवताओं का सार भगवान विष्णु के अंदर है, क्योंकि सत्ता को चलाने वाले भगवान विष्णु है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी, और जो जीवन को, चक्र को चलाते हैं, सत्ता को चलाते हैं, वो है भगवान विष्णु, और जो नाश करते हैं, संहार करते हैं, वो है बाबा भोलेनाथ। तो इन सब का सार भगवान विष्णु के अंदर है। तो सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान श्री कृष्ण है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु सब कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन हमने बहुत से पुराणों में सुना है कि भगवान का नाम तो अजन्मा है। भाई भगवान तो जन्म ही नहीं लेते किसी के गर्भ से, भगवान तो अवतार धारण करते हैं। तो सूत जी महाराज समझाने लगे, ऋषियों भगवान का अवतार कब होता है, जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ही असुरे अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ओ जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बोलबाला हो जाता है, तो परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। नारद जी महाराज वेद व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे कि प्रभु मैं पूर्व जन्म में कौन था। मैं पहले के जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम था रामदास। मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर ऋषियों के आश्रम पर चली जाती है। ऋषियों के आश्रम पर जाकर मुझे तो ऋषियों के पास छोड़ देती, पर खुद गैयाओं का काम करने लग जाती। अब मैं क्या करता, संत बाबाओं के साथ बैठकर वो संत बाबा भगवान का संकीर्तन करते, पूजा करते, ध्यान करते, तो मैं भी उनको देखता रहता कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ संतों को देखकर कि ये तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी भगवान की सेवा करने लग जाता। तो एक समय क्या हुआ कि वो संत बाबा जाने लगे, तो वो रामदास तो पुत्र कहने लगा, ऋषियों मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा, मैं भी भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा करके मैं परमात्मा का गुणार्वाद करना चाहता हूं। तो संत बाबा कहने लगे, आप कहाँ जाओगे।
आपकी माँ है, आप माता को छोड़कर कहाँ जाओगे? तो संत बाबा कहने लगे, तो समझाया लेकिन रामदास नहीं मानी। तो रामदास को संत बाबा ने कह दिया कि एक काम करो, आपकी माँ है आपके पास, तो एक मंत्र दे के जाते हैं, आप उसका जाप करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करिए। ये मंत्र का जाप करो, परमात्मा से मिलन अवश्य होगा। अब संत बाबा तो चले गए। अब रामदास जी क्या करते, हाथ में माला ली और बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। अब मंत्र का जाप तो चालू किया, लेकिन उतने में मैया आवाज देती, बेटा खाना खा ले, बेटा नहा ले। तो उस पुत्र के ध्यान में भंग पैदा होने लगा। अब वो सोचने लगा, ये मैया काम नहीं करने देती, ये मैया भजन नहीं करने दे मुझे। तो एक समय क्या हुआ, प्रातः 4 बजे के समय मैया गाय का दूध दोहन करने गई, तो मैया को एक सर्प ने डस लिया और मैया की मृत्यु हो गई। अब वो पुत्र हंसने भी लगा और रोने भी लगा। हंस तो इसलिए रहा था, बढ़िया है मैया चली गई, मैं तो बढ़िया भजन करूंगा, और रो इसलिए रहा कि मैया चली गई। मैया के सारे कर्म करके रामदास जी जंगल में चले गए परमात्मा का भजन करने की, मैं तो भजन करूंगा कुछ नहीं। जंगल में पहुंचे, भगवान का भजन करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे। तो भगवान ने क्या किया, उस पुत्र के हृदय में आकर कह दिया, हे पुत्र, इस जन्म में आपको मेरा दर्शन दुर्लभ है, लेकिन अगला जन्म जब लोगे तो आप मेरे विशेष पार्षद बनोगे। अब जैसे ही नेत्र खोला कि ये कौन, अब पुत्र सोचने लगा कि इस जन्म में ही दर्शन नहीं है, तो इस जन्म का क्या। रामदास जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और अगला जन्म जब मिला तो नारद बाबा का जन्म लेकर भगवान विष्णु के विशेष पार्षद बन गए। एक बार भोले बाबा और मां पार्वती दोनों बढ़िया कैलाश पर्वत पर आनंद से निवास करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सभी देवी देवताओं में लड़ाई होती है, लेकिन भोले बाबा और मां पार्वती में कभी लड़ाई नहीं होती। आज के समय में सब में होती है, लेकिन भोले बाबा और मां पार्वती में कभी नहीं होती। नाम रखने से शंकर नाम रख लो तो ऐसा नहीं है शंकर भगवान बन गए। किसी ना किसी को एक को तो शांत होना पड़ेगा। दोनों ही चालू हो गई तो लड़ाई बढ़ेगी घटेगी नहीं। एक लग रहा तो एक चुप, एक लग रहा तो एक चुप हो जाना चाहिए। अब नारद बाबा को पता चला कि इनमें लड़ाई नहीं होती है, तो लड़ाई तो कराओ। अब नारद बाबा बीना को लेकर और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब भोले बाबा भजन कर रहे थे बट वृक्ष के नीचे। भजन चल रहा था और इधर मां पार्वती कैलाश पर्वत पर महलों में रह रही थी। बाबा को नारद बाबा पहुंचे, मैया मैया क्या कर रही हो? तो बढ़िया बैठी हूं, भोजन बना रही हूं बाबा के लिए। कि मैया एक बात बताऊं? कि बताओ। कि बाबा भोलेनाथ तो आपसे बैर रखते हैं, दुबात करते हैं, बात छुपाते। नहीं, मेरे पति देवता ऐसा नहीं है, बहुत सीधे सारी बात बताते हैं आके। कि नहीं, मैं कह रहा हूं मान। कि बताओ कैसे? कि एक बात तुमको पता है क्या? तो क्या? कि जो बाबा का भोलेनाथ ने गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है? बताओ। कि मुझे तो नहीं पता। तो क्या पता है आपको? आप तो कह रहे मेरे को सारी बात बताते हैं। अरे मैया, आपसे यही तो बात है कि आप जब मर जाती हो नहीं तो आपके गले की मुंडों की माला बाबा धारण कर लेते हैं। और वो तो क्यों नहीं मरते? क्योंकि उन्होंने तो अमर कथा सुन रखी है। और आपने कभी अमर कथा सुनी? नहीं। अब नारद बाबा तो भड़का के चले गए और मां पार्वती ने क्या किया? कोप भवन में जाके बैठ गई। पहले क्या होता था कि जब महल तैयार होता था तो एक कमरा अलग ही बना दिया जाता था और उस पर लिखा जाता था कोप भवन। कोप भवन कौन सा होता है? जब पत्नी गुस्सा हो जाती है तो कोप भवन में जाके बैठ जाओ, पति देवता समझ जाएंगे कि आज तो देवी रुष्ट हो गई।
अब माँ पार्वती को भवन में जाके बैठी। बाबा देखा गया देवी खा गई। बाबा पहुंचे को भवन में, देवी क्या बात है भाई, क्यों गुस्सा है, कोई बात हो तो बता। कि बाबा आप तो मेरे से बात छिपाते हो। कि देवी कौन सी बात छिपाई मैंने। कि नहीं आप बात छुपाते हो और हम मर जाते हैं नहीं तो हमारे गले के मुंडों की माला आप धारण करते हो, और आपने तो हमारी कथा सुन रखी है, आप तो मरते नहीं हो। बाबा भोलेनाथ ने विचार किया कि नारद भड़का के चला गया। बाबा भोलेनाथ ने कही देवी गुस्सा क्यों होती है, तो भाई गुस्सा क्यों हो रही है, भाई तेरे को हमारी कथा सुननी है तो सुन ले। नहीं मेरे को रखना नहीं संग में, हमारी कथा तो मैं सुनूंगी। चल भाई देवी। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और कहने लगे कि मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो आप कथा के बीच में हुंकार शब्द देते रहना, जिससे मुझे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। ठीक। अब भोले बाबा ने क्या किया, अपने हाथ की ताली बजाना चालू किया। भोले बाबा ने 3 ताली बजाई, और जैसे ही पहली ताली बजाई जंगल के सारे पशु पक्षी चिड़िया वड़िया सब उड़ गए, और जैसे ही दूसरी ताली बजाई तो उस पीपल के वृक्ष के अंदर एक तोती बैठी हुई थी, उसके एक गर्भ था, और दूसरी ताली बजते ही गर्भ गिर गया, और जैसे ही बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो गर्भ अंडा फूट तो गया लेकिन वो पक्षी उड़ नहीं पाया। अब बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए अमर कथा सुनाने लगे। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां, अमर कथा श्री राम की सुना रहे त्रिपुरार, सती को पड़ गयो सोता, घूमड़ो भर गयो सोता, सती को पड़ गयो सोता, गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां, गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मां, अमर कथा श्री राम की सुना रहे त्रिपुरार, सती को पड़ गयो सोता, गिरो गयो सोता, ओ सती के पड़ सोता, गिरो गयो सोता। प्रचंड कियो शिव ने अपनो त्रिशूल उठायो, क्रोध प्रचंड कियो शिव ने अपनो त्रिशूल उठायो, अरे वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समायो, अरे वेद व्यास की पत्नी के अरे मुख में जाय समायो, 12 बरस गर्भ में रहकर 12 बरस फिर लीनो अवतार, सती को पर गिरो सती के पर गिरो
आप उनते आते ही आ गई ये निद्रांजलि। कथा सुनते आ गई और आ गई ये निद्रांजलि। भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और नींद आ जाती है। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। अमर कथा श्री राम की सुना रहे प्रभु राम। सती के बढ़ गए अवतार, गिरो दे रहे अवतार। सखी के बढ़ गए अवतार, सती के बढ़ गए अवतार, गिरो दे रहे अवतार। ओ गिरा दे रहे अवतार, ओ गिरा दे रहे अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम। राम। बाबा अमर कथा सुनाने लगे। आदि अमर कथा हुई तो माँ पार्वती को नींद आ गई। अब माँ पार्वती को नींद आई तो बाबा तो कथा सुना रहे हैं और वो पीपल में जो तोता बैठा हुआ था वो हुंकार शब्द देने लगा। बाबा की कथा समाप्त हुई तो माँ पार्वती की नींद खुली। बाबा बाबा कथा कहाँ तक हो गई? तो बाबा ने कहा देवी आप कहाँ गई? भाई आप चली कहाँ गई? कि मुझे तो नींद आ गई। तो तुमको नींद आ गई तो ये हुंकार शब्द कौन दे रहा था? बाबा ने अपना ध्यान लगाया, अपने नेत्र बंद करके देखा तो उस पीपल के वृक्ष के अंदर तोता बैठा हुआ था जो हुंकार शब्द दे रहा था। बाबा ने त्रिशूल उठाया। बाबा ने अपना त्रिशूल लेकर आगे आगे वो तोता और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ भाग रहे हैं। जंगलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में सब जगह घूम रहे हैं। इधर वेद व्यास जी की पत्नी चेटिका ने क्या किया? अपने केसों को सुखाकर जैसे ही अपनी जमाई ली, अपना मुंह खोला तो तोते ने देखा कि कोई गुफा है। वो तोते ने क्या किया? उस मुख के अंदर से जाकर गर्भ में जाकर छिप गया। बाबा आए, बाबा कहने लगे, बाबा ने कहा कि इसमें मेरा शत्रु है, इसको बाहर निकाल। नहीं, ये तो मेरी शरण में आया है, चाहे शरण में दुश्मन भी आ जाए उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि जो शरण में आ जाए उसकी तो हमेशा रक्षा करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। 12 वर्ष का समय हो गया लेकिन वो तोता अंदर गर्भ में ही बैठा रहा। तो वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी, प्रभु गर्भ से बाहर तो निकलो। हे प्रभु गर्भ से बाहर आइए। जैसे ही गर्भ से बाहर निकले तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? अपनी नाड़ को लेकर कंधे पर रखकर सीधे जंगल में निकल गए और जंगल में जाने लगे तो पीछे पीछे पिताजी वेद व्यास जी महाराज और आगे आगे पुत्र जा रहे। पिताजी कहने लगे, बेटा जंगल में क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, पिताजी देखो मुझे गृहस्थ आश्रम ग्रहण नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत झंझट है। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत झंझट है। कभी पत्नी कहेगी ये ला, कभी कहेगी वो ला, कभी कहे काजल ला, कभी कहे टीकी ला। तो मैं तो इस जंजाल में पड़ू ही नहीं। मैं तो बाबा जी रहूंगा। मैं तो जंगल में जाके परमात्मा का भजन करूंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुखदेव जी महाराज चले गए, वेद व्यास जी वापस आ गए। लेकिन वेद व्यास जी ने अपने संतों को भेजा और संतों से कहा कि जाओ मेरे पुत्र को लेकर तो आइए। अब सुखदेव जी महाराज क्या करने लगे? सुखदेव जी महाराज वहां से चले और संत बाबा पहुंचे तो संतों ने क्या किया कि भगवान कृष्ण का एक मंत्र बोला, एक श्लोक बोला जिसमें उनका सौंदर्य वर्णन था। वरह पीड़म नटवर बपू
प्रादम्बासं कनककपिशा वैजयन्तीं च माला। इस श्लोक को कान में सुना सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना कि ये श्लोक कहां से आ रहा है, संतों के पास पहुंचे, संत बाबों से कही कि संतों ये श्लोक ये आप कहां से सुने हो, मुझे बताइए। तो सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, प्रभु ये तो मैंने आपके पिताजी सुना है, जो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन है। तो सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, ऋषियों संतों मुझे भी ये कथा सुननी है कि इस कथा को तो सिर्फ आपके पिताजी ग्रहण करा सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से चले, पिताजी के जाकर चरण वंदन करने लगे। तो पिताजी ने क्या किया, तो वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध दोनों को जीत रखा था, दोनों पर विजय हासिल कर रखी थी। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? राजा शांतनु पूर्व जन्म में गेदुआ थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन गंगा जी के तीर पर पहुंचे। गंगा जी के तीर पर जाकर कहने लगे, गंगा जी से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गंगा जी कहने लगी, तुम गेदुआ और मैं स्त्री, विवाह कैसे होगा? आप एक काम करो, 7 जन्म छोड़ने के बाद 8वां जन्म लोगे तो मेरे से विवाह कर सकते हो। गेदुआ क्या करता, गंगा जी के तट पर जाता, अपने प्राण छोड़ता, कुछ ऋषि आते उसको जीवित करते थे। 8 बार ऐसा क्रम हुआ और 8 में जब जन्म लिया तो मनुष्य रूप ले लिया, राजा शांतनु का जन्म हो गया। माता गंगा का और राजा शांतनु का विवाह हुआ, लेकिन एक शर्त रख दी कि शर्त ये है कि जो भी पुत्र पैदा होगा उसको गंगा जी में बहा दूंगी। तो ठीक है, आप तो सही देवी। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। 7 पुत्र हुए, 7 को बहाया, 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने कही, देवी 7 पुत्र बहा दिया आपने, एक पुत्र तो रख लो। और ऐसे ही कहा तो उस पुत्र को लेकर चली गई। उस पुत्र को लेकर आकाश में उड़ गई, अच्छे अच्छे विद्वानों से शिक्षा दिलवाकर इधर राजा शांतनु ने क्या किया, दुखी हो गए गंगा जी के जाने से। तो एक जंगल में गई, जंगल में जाकर एक सुंदर कन्या को देखा, मल्लाहों की कन्या था, देखा कि विवाह करना चाहिए। उस कन्या के नाम थे सत्यवती, मचोदरी और योजनगंधा। तीनों नाम एक ही कन्या के थे। योजनगंधा क्यों पड़ा, क्योंकि 100 योजन तक वस्तु फैलती थी, इसलिए योजनगंधा। उन्होंने विवाह का आग्रह किया कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो मल्लाहों ने कह दिया कि विवाह तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। क्या? कि इसके जो पुत्र पैदा होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन राजा शांतनु के एक पुत्र पहले का भी था। दुखी हो गए, दुखी होकर घर पहुंचे तो पुत्र ने पूछा, पिताजी दुखी क्यों हो? भाई दुख का कारण कि सारी बात को बताई। और वहां से वो पुत्र चला, मल्लाहों के पास जाकर कह दिया कि मैं आज भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। और भीषण प्रतिज्ञा लेने से उनका नाम हो गया भीष्म पितामह। दोनों का विवाह हो गया। अब दोनों का विवाह हुआ तो 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर नाम। बड़े आनंद से निवास करते। एक दिन चित्रांगद जंगल में गया, उसका वध हो गया। विचित्र वीर था, इधर राजा शांतनु की भी मृत्यु हो गई। तो भीष्म पितामह ने विचार किया कि वंश को आगे चलाना है तो इनका विवाह करना चाहिए, विचित्र वीर का विवाह करना चाहिए। काशी नरेश के पास पहुंचे, वहां 3 कन्याओं का स्वयंवर था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों का हरण करके तीनों का विवाह करना। लेकिन
अम्बा नाम की कन्या ने कह दिया कि आपने बहुत गलत किया, मैं तो राजा साल्व से प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करूंगी। अब राजा साल्व के पास पहुंचे तो राजा साल्व ने कह दिया कि आपका तो हरण हो गया, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो अम्बा नाम की कन्या ने भीष्म पितामह को श्राप दिया कि मैं शिखंडी बनकर आपका वध करूंगी। अंबिका और अंबालिका नाम की कन्या से विचित्र वीर का विवाह हुआ। अब दोनों के संतान नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, व्यास जी महाराज को बुलाया। व्यास जी महाराज से कहा कि संतान नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने कह दिया कि एक काम करो, संतान हो जाएगी। आपकी दोनों बहू यदि मेरे सामने नग्न होकर निकल जाएगी तो इनके पुत्र अवश्य बन जाएंगे। अंबिका ने क्या किया, अंबिका से कहा तो अंबिका ने क्या किया कि अपने नेत्रों पर पट्टी को बांध लिया। अब पट्टी को बांधकर व्यास जी महाराज के आगे से निकली तो व्यास जी ने कह दिया कि पुत्र तो होगा, लेकिन दोनों नेत्रों से ही अंधा पुत्र होगा। उनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। दूसरी रानी से कहा कि आप जाओ, तो उसने क्या किया, अपने शरीर पर पीला रंग लगाकर निकली। और जैसे ही पीला रंग लगाकर निकली तो कह दिया कि पुत्र तो होगा, लेकिन पीलिया रोगी पैदा होगा। उनका नाम होगा पांडु। एक दासी थी जस्या नाम की, वो हंसती खेलती व्यास जी महाराज के आगे नग्न होकर निकली कि इसके सुंदर पुत्र होगा। उनका नाम हुआ विदुर जी महाराज। बड़े आनंद से निवास करते हैं। भीष्म पितामह ने विचार किया कि इनका विवाह करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के साथ हुआ। लेकिन भीष्म पितामह ने जाकर कह दिया कि मेरा पुत्र दोनों नेत्रों से अंधा है, लेकिन दोनों नेत्रों से अंधे से विवाह कौन करे। लेकिन गांधारी ने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, और मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं आजीवन दोनों नेत्रों पर पट्टी बांध कर रहूंगी। दोनों का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। पांडु नरेश का विवाह सूरसेन की बेटी कुंती और माद्री के साथ हुआ। 2 विवाह हुए पांडु नरेश के। माता कुंती को एक वरदान प्राप्त था कि वो जिस देवता को बुलाना चाहे वो आ जाते थे। तो दुर्वासा ने एक बार वरदान दे रखा था। तो एक बार सूर्य देवता की आराधना करी, सूर्य देवता सामने प्रकट हो गए। तो सूर्य देवता ने कहा देवी क्यों बुलाए, कि मैंने तो वैसे ही परीक्षा लेनी चाहिए, कि परीक्षा हमारी। तो भगवान ने कह दिया सूर्य देवता ने कि हमारे अंश से एक बेटा पैदा होगा। तो कुंती कहने लगी प्रभु मैं तो अभी कुंवारी कन्या हूं, कि नहीं कुछ भी हो एक पुत्र पैदा होगा। एक पुत्र हाथ में आ गया। उस पुत्र को कुंती ने क्या किया, एक संदूक में बंद किया और जंगल में गंगा नदी के जल में बहा दिया। जल में बहाया तो आगे जैसे जंगल में जल में पहुंचे तो अधिरथ ने पकड़ा। तो उसने अधिरथ ने उस बालक को अपने पास रखा। उस पुत्र का नाम हुआ कर्ण। सारे समाचार विचार सब बता दिए। एक बार क्या हुआ, पांडु नरेश का एक संकल्प था कि वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन रात्रि में जंगल में शिकार खेलने गए तो सूर्यास्त हो गया। लेकिन उनकी जो रानी थी माद्री इतनी सुंदर कन्या थी, इतनी सुंदर रानी थी कि वो चंद्रमा की सूर्य की तरह चमकती थी। तो कुंती ने क्या किया, उसको छत पे खड़ा कर दिया। अब छत पे खड़े हुई तो राजा आए, राजा ने भोजन कर लिया। और भोजन करके माद्री नीचे आई तो पांडु राजा कहने लगे कि अभी तो सायंकाल हुआ और अभी से ही ये रात कैसे हो गई, आधी रात। सारे वृत्तांत को बताया। पांडु राजा ने कुंती से पूछा तो सारी बात बता दी। माद्री के साथ
काम वासना भोगना चाहा तो काम वासना भोगने से पांडु राजा की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उनको हिरण हिरणी का श्राप लगा हुआ था। माता कुंती, माद्री दोनों के देवताओं के अंश से पुत्रों का जन्म हुआ। धर्म के अंश से तो युधिष्ठिर जी महाराज का जन्म हुआ, वायु के अंश से अर्जुन का, इंद्र के अंश से भीमसेन का, और अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव नाम के 5 पुत्र पैदा हो गए। ये ही 5 पांडव कहलाए। अब जैसे जैसे बटे हुए, इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुयोधन। क्यों? क्योंकि उसका नाम रखा था सुयोधन, लेकिन बुरे कर्म करने से उसका नाम हो गया दुर्योधन। एक बार क्या चाल चली कि पांडवों को मारना चाहिए, तो एक लाक्षा भवन तैयार किया। लाक्षा भवन तैयार करके पांडवों को उसके अंदर प्रवेश कराया तो कह दिया कि आप शयन करो। अब 5 पांडव और माता कुंती शयन करने लगी। इतने में एक भिलनी आ गई अपने 5 पुत्रों को लेकर कि मैं भी रात में रहना चाहती हूँ, रह जावे ना। उनको सबको रखा, और रात्रि के समय दुर्योधन ने क्या किया कि लाक्षा भवन में अग्नि लगा दी, आग की लपटें निकलने लगी। इधर विदुर जी महाराज ने भीम को बता दिया कि मैं एक गुफा बना रहा हूं सुरंग के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी आए तो निकल जाए। अब जैसे अग्नि लगी तो भीम माता कुंती निकल गए, और भिलनी और अपने उसके 5 पुत्र जलकर राख की ढेरी बन गए। सभी प्रसन्न होने लगे कि 5 पांडव मैया सब खत्म हो गए। अब जंगल के रास्ते कुंती माता और 5 पांडव जंगल में पहुंच गए। जंगल में बड़े आनंद से निवास करने लगे। व्यास जी महाराज को याद करने लगे 5 पांडव कि हमारी कोई दुर्योधन को समझाइए। लेकिन व्यास जी महाराज 5 पांडवों के पास आकर समझाने लगे कि आप अपने धर्म पर रहिए, क्योंकि धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। व्यास जी महाराज समझाने लगे कि धर्म के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्राम, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। आप अपने धर्म पर टिकिए। और एक बात और बता देता हूं कि इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। कोई लिखवा के नहीं आया कि मैं अजर अमर हूं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होते ही बच्चा रोता क्यों है? हम सब करते हैं कि बच्चा रोया नहीं, लेकिन बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि भगवान ने वहीं से सब हिसाब किताब लिख के भेजा है। वो विचार करता है कि जन्म तो हो गया, और जन्म होने के पश्चात मेरी मृत्यु भी निश्चित हो गई कि मुझे मरना भी है। चाहे वो पुत्र डॉक्टर बन, चाहे इंजीनियर बन, चाहे कुछ बन, चाहे मत बन, लेकिन उसको मरना अवश्य है। इसलिए वो पुत्र बार बार रोता है। हम बहुत करते हैं
संसार में जन्म ले लिया, शरीर के लिए लोशन लगाते हैं, अनेकों तेल लगाते हैं, अनेकों साबुन का यूज करते हैं, लेकिन ये शरीर मिट्टी में मिलना है। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेठ, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में है क्या कोई परमानेंट? नहीं है परमानेंट, तो संकीर्तन में ताली अवश्य हो जानी चाहिए। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उठ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उठ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तांबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तो भाई मर जाएंगे, हरिद्वार चले माने ही मरेंगे, काशी चले माने ही मरेंगे, मथुरा चले कहीं, अरे सारे विश्व में कहीं चल जाओ, मरना तो अवश्य है, क्योंकि काल साथ साथ घूम रहा है। हरिद्वार जाए काशी मथुरा,
घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, अरे मन में राम प्रभु का रख दो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। लेडीज हो या जेंट, भगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जय हो। चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेठ, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। इसलिए मन में से अहंकार निकाल दो कि परमानेंट कोई रहेगा। किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों के बोल से ही युद्ध हो जाता है। शब्द ऐसे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। मीठे मीठे शब्द बोलने चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जो दूसरे को चुभ जाए। व्यास जी महाराज समझा के चले गए। इधर राजा द्रुपद ने क्या किया, अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहा। एक प्रतिज्ञा रख दी कि जो भी मछली की आंख में जल में परछाई से जो छेदन कर देगा उसके साथ विवाह कर देगा। सब राजा पहुंचे, पांचों पांडव ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। सब हार गए, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष उठाया और जल की परछाई में देकर मछली की आंख में छेदन कर दिया। द्रौपदी का विवाह हो गया। अब विवाह तो हो गया, लेकिन कन्या को लेकर घर पहुंचे तो कुटिया में मैया स्नान कर रही थी।
मैया से कहे मैया दरवाजा खोलो, हम एक वस्तु लाए, एक चीज लाए। तो मैया ने सोची, मैया ने विचार किया कि कोई खाने पीने की चीज लेके आए होंगे। तो मैया ने कह दिया कि एक काम करो कि आप पांचों बांट के खा लो। अब मैया ने तो कहा अब द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन के रहेगी। इधर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे कि आपके भाई तो हैं, इनका राज्य दे दो। समझाने लगे, गिरे गिरे नार गौर बंगालो हतनापुर और थानो, पांच गांव पांडवन कुदेनो और सब राज तिहारो। 5 गांव दे दीजिए बस। धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन भी सुन रहा था। दुर्योधन ने कहा क्या कह रहे हो 5 गांव? अरे हम तो 5 गांव छोड़कर एक सुई की नोक टिके इतनी सी भी जमीन नहीं देंगे। और चाहिए तो एक काम करो, 12 वर्ष का वनवास भोग के आओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग के आओ, जाओ। पांडवों से जाकर कहा, पांडवों ने क्या किया, 12 वर्ष का वनवास भोगने चले गए। वनवास को भोग रहे थे, वनवास को भोगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट राजा के घर जाकर, विराट राजा के घर जाकर सारे पांडवों ने वनवास को भोगना चाहा। तो एक दिन क्या हुआ, द्रौपदी अपने महल में निवास कर रही थी। तो द्रौपदी को भगवान ने वरदान दे रखा था, ऐसी सभा दे रखी थी कि जो कपट भावना से आएगा उसको सभा में जल वाले को थल और थल वाले को जल दिखाई देगा। अब दुर्योधन तो आया कपट भावना से। अब दुर्योधन जैसे ही आया, दुर्योधन ने क्या देखा कि जल भरा हुआ है, तो अपने कपड़ों को ऊपर किया और भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के तो अंधे ही पुत्र पैदा होंगे। दुर्योधन की बात चुप गई, द्रौपदी ने ऐसा कहा। दुर्योधन आया, मामा शकुनी के पास पहुंचा, मामा से कहने लगे मामा आज मेरा अपमान हो गया। तो चिंता क्यों करते हो, मैं बदला लूंगा तेरे अपमान का। एक काम कर, जुए का खेल खेलते हैं। पांडवों को बोला जुए का खेल खेलेंगे, इस सारी वस्तुओं को मैं जीतूंगा। पांडवों को बुलाया, जुए का खेल रच दिया। 5 पांडव बैठे हुए, युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना राज्य सब कुछ दांव पे लगाया और शकुनी मामा अपने चौपड़ वहां से फेंकने लगे और सारी चीजों को जीत गए। अब युधिष्ठिर जी दुखी हो गए, सब चीज हार गए, खुद युधिष्ठिर जी 5 पांडव सब हार गए। मामा शकुनी ने कहा दुखी क्यों होते हो, भाई दुखी क्यों हो रहे हो? आपके पास एक ऐसी वस्तु है, यदि उसको दांव पे लगा दोगे तो सब कुछ मान लो। आपके पास अभी द्रौपदी बची हुई। और जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगाया और मामा शकुनी ने अपने चौपड़ पासे फेंके, अपने पासों को फेंका और पासे को फेंकते ही द्रौपदी को भी युधिष्ठिर जी महाराज हार गए। दुर्योधन खड़ा हुआ सभा के बीच में, दुशासन एक काम कर, अभी द्रौपदी के महल में जा और द्रौपदी को अभी यहाँ के लेके आ और सभा के बीच में नग्न कर दे। और यदि नहीं आए तो केसों को पकड़कर जबरदस्ती लेके आएगा। दुशासन गया, दुशासन ने द्रौपदी से कहा कि चलो आपको दुर्योधन बुला रहा है। तो द्रौपदी ने मुझे दुर्योधन से क्या काम है? भाई मुझे दुर्योधन से क्या काम है? नहीं बुला रहा है।
अब द्रौपदी मना करने लगी तो द्रौपदी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़कर दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए ला। द्रौपदी रुदन कर रही है, द्रौपदी के नेत्रों से जल की धारा बह रही है। सभा के बीच में आई और सभा के बीच में आकर सबको देखने लगी कि भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। जल की धारा बह रही है। द्रौपदी ने विचार किया कि मेरी सहायता सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाया और हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। दीन दया ले सुनी जब से, तब से मन में कछुए सी बसी है। तीनों तिहारों में जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम में की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक प्रभु, अरे दूजों को ही तुम से ही पसी है। हे रघुनाथ पुकार कहूँ, अब मेरी नहीं ये तुम्हारी हंसी है। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कहने लगी, खींचे खींचे ते दुशासन मारो चीर, अरज सुन बन मारी। ओ खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, अरज सुन बनवारी। खींचे रे दुशासन मारो चीर, खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, अरज सुन बनवारी।
उंगली कटी तुम्हारी, गोद में याद करो मनमोहन उंगली कटी तुम्हारी। मैंने अपने सिर से लेकर फाड़ी आधी साड़ी, मैंने अपने सिर से लेकर आधी साड़ी फाड़ी। अयो अयो रे, अयो अयो रे, अयो अयो रे बड़ैयो मारो चीर, हर जय सुन बन बारियो। कीचे नी दुशासन मारो चीर, सुने बने हरि बोल। मेरो तो कछु न जाए गो जाएगी लाज तुम्हारी, मेरो तो कछु नहीं जाए गो जाएगी लाज तिहारी। सारी दुनिया करे दिल लगी दुर्गति हो ये तुम्हारी, सारी दुनिया करे दिल लगी दुर्गति हो ये तुम्हारी। बढ़ रहे भगतन में अत्याचार, अरज सुन बनवारी। कीचे कीचे रे दुशासन मारो चीर, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। द्रौपदी इस बीच सारी है, सारी का इतना ढेर लगा दिया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण होने नहीं दिया, क्योंकि द्रौपदी को कन्हैया पर विश्वास था कि मेरी सभा के बीच में कभी भी लाज नहीं जा सकती। 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो ने 10 गज चीर। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था, वो बल थक गया लेकिन चीर घटने नहीं दिया परमात्मा ने। द्रौपदी ने भरी सभा में संकल्प कर लिया, दुशासन मैं केस जब बांधूंगी जब तेरी मृत्यु होगी और तेरे खून से ही मैं केसों को धोऊंगी। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि तेरा वध दुर्योधन मैं ही करूंगा। एक बार दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा नाम के ऋषि दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के पास आकर ऋषि अपने 60,000 ऋषियों को लेकर आए। 60,000 ऋषि दुर्योधन ने बढ़िया सेवा करी, चातुर्मास निकाला, जाने लगे तो दुर्योधन से कहने लगा कोई वरदान मांगता है, तो कह दिया कि एक वरदान चाहिए मुझे। कि बोल, कि वरदान ये है कि जैसे मेरे घर आप ऋषियों को लेकर आए हो 60,000 को, ऐसे ही मेरे भाई जंगल में रहते हैं, वहां आपको जाना है, लेकिन दोपहर के बाद जाना और वहां जाकर भोजन की व्यवस्था। ठीक, वहां से चले। अगले दिन ऋषिवर पहुंचे, दोपहर के बाद
सबने भोजन कर लिया, पांचों पांडव ने, द्रौपदी, कुंती, सबने। तो उनके पास एक ऐसी बटलोई थी, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, जब तक कितने भी आदमी आ जाओ भोजन करा दे, और द्रौपदी भोजन कर लेगी और बटलोई को धोकर रख दिया तो एक भी आदमी भोजन नहीं कर सकता। ऋषिवर पहुंचे, ऋषियों ने कहा पांचों पांडवों से हम भोजन करेंगे, हम स्नान बना के आते हैं, आप भोजन की व्यवस्था करिए। सब दुखी हो गए पांचों पांडव कि अब भोजन कहां से कराएंगे। ऋषिवर चले गए स्नान करने। पांचों पांडव, माता कुंती भगवान को याद करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। सशंख चक्रां सकिरीट कुंडला सपीत वस्त्रां सरसीरुहेक्षणा सराह वक्षस्थलकौस्तुभप्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। हे परमात्मा हमारी रक्षा करिए। भगवान ने क्या किया, सशंख चक्र, हाथ में शंख चक्र गदा, गले के बीच में बनमाला को लेकर पधारे। मैया हुआ कैसे याद किया, सारे वृत्तांत को बताया कि हम दुखी हैं। भगवान ने कह दिया भीम से कि एक काम करो, आप तो चले जाओ ऋषियों को बुलाने की भोजन करने चलो, और मैं व्यवस्था करता हूं। अब भीम विचार करने लगा कि एक दो आदमी तो है नहीं प्रभु, 60,000 ऋषि है भाई, देख जल्दी व्यवस्था कैसे होगी 60,000 ऋषियों की, तुम तो जाओ। अब भीम तो चले गए और द्रौपदी से कहा कि वो बटलोई लेके आओ, अपनी बटलोई। बटलोई को मंगाया। अब बटलोई को चारों तरफ देखने लगे तो बटलोई के अंदर एक साख का पत्ता दिखाई दे गया। तो भगवान कहने लगे द्रौपदी झूठ बोलती हो, ये रहा ना भोजन। भगवान ने क्या किया, उस साग के पत्ते को हाथ में रखा और हाथ में रखकर जैसे ही ग्रहण किया और कह दिया कि हेम तृप्यताम तो विश्वम तृप्यताम मां, यदि मैं धाप जाऊं तो सारा संसार धाप जाना चाहिए। और जैसे ही कहा तो सारे ऋषियों के पेट पे आपरा आ गया। ऋषि दुखी हुए, कुछ खाया ना पिया और आपरा कैसे। 60,000 ऋषि दुर्वासा से कहने लगे प्रभु हम तो भोजन करने नहीं जाएंगे, हम तो भोजन नहीं कर सकते, हमारे तो पेट पे आपरा आ रहा है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे भोजन तो करना पड़ेगा। वहां भोजन बन गया कि नहीं प्रभु चाहे कुछ भी हो हम तो भोजन नहीं करें। तो ऋषिवर ने कहा कि भोजन नहीं करना तो एक काम करो, यहाँ से भाग चलो। अब ऋषि भागने लगे और पीछे भीम आया। भीम कहने लगा प्रभु ऋषिवर भोजन तैयार है, भोजन करने चलो। ऋषि वहां से भाग गए। भीम वापस आया, प्रभु से कहने लगा प्रभु वो ऋषिवर तो भाग गए। तो भगवान ने कही अब चली गई जिसका तो क्या इलाज है, यदि आ जाते तो सबको भोजन करा देते, अब चले गए उसका तो क्या इलाज। बढ़िया आनंद से पांचों पांडवों की, कुंती वहां की, द्रौपदी की, सबकी रक्षा करने लगी परमात्मा। सारे 12 वर्ष की अज्ञातवास को भोगकर दूत को भेजा तो दूत ने कह दिया कि उनको राज्य चाहिए। तो दुर्योधन ने कह दिया यदि पांडवों को राज्य चाहिए तो हमसे महाभारत युद्ध करना पड़ेगा सबसे पहले। अब महाभारत का युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को समझाने लगे। अर्जुन ने क्या किया, निमंत्रण पत्रिका ली। इधर दुर्योधन ने निमंत्रण पत्रिका ली और भगवान के पास पहुंचे। भगवान शयन कर रहे थे उस समय। तो दुर्योधन तो भगवान के मस्तक की तरफ बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया। भगवान के नेत्र खुले, नींद खुली। तो सबसे पहले अर्जुन की तरफ दृष्टि पड़ी। अर्जुन कैसे आए भैया? पीछे से आवाज दी दुर्योधन ने, प्रभु प्रभु मैं भी। कौन भैया? दुर्योधन। बोलो कि ये महाभारत के युद्ध का निमंत्रण है। तो भगवान ने कह दिया कि मेरे पास दो चीज है, एक तो मैं खुद चलूंगा लेकिन युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और एक मेरी सेना।
तो दुर्योधन ने कहा प्रभु मां को जीवने का काम तो है नहीं, भाई मैं जीवना तो रही है, मैं तो तलवार चलेंगे, धनुष बाण चलेंगे, आप तो रहने दो, ऐसा करो आपकी सेना दे दो। तो अर्जुन ने कह दिया प्रभु आप तो मेरे सारथी बन के रहना, चाहे धनुष मत उठाना, शस्त्र मत उठाना, लेकिन हमारे मार्गदर्शक बन के आपको चलना है। कौरव पांडव युद्धशाला में पहुंचे। अब अर्जुन ने क्या किया, भगवान को सारथी बनाकर चले तो अर्जुन क्या देखने लगा कि सामने कौरव सेना, अपने भाइयों को देखने लगा, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको देखने लगा कि मैं इन पर कैसे शस्त्र उठाऊं, ये तो मेरे भाई बंद हैं, मैं इन पर शस्त्र नहीं उठा सकता। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण समझाने लगे, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाकर गीता जी का उपदेश देने लगे। हे अर्जुन वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन मेरी बात को गौर से सुन। जैसे प्राणी अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी अजर अमर है। जब प्राणी अपने शरीर को छोड़ देता है तो उसकी आत्मा दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलन्तापो न शोषयति मारुता। जो आत्मा है वो अजर अमर है, इसको ना तो कोई काट सकता, ना कोई हवा में गला सकता, ना कोई अग्नि में जला सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। ये शरीर ही देख लो कि शरीर मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन आत्मा तो सबकी एक समान है। सिर्फ आत्मा में भावना उत्पन्न करनी चाहिए, सिर्फ भाव का ही फर्क है, नहीं तो शरीर सबका एक जैसा है। अर्जुन को गीता जी का उपदेश मिला और गीता जी में कहा गया है, हे प्राणी आपका कर्म करने का अधिकार है, आप तो सिर्फ कर्म करिए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बताया है, कर्मी प्रधान विश्व रचिराता, कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराता, कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करई जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपका कर्म